बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। सर्द मौसम में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल गर्मा गर्म अरूज पर पहुंच गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को माइनस करने की वफाकी हुकूमत की तमाम कोशिशें PDM की नाकाम होती जा रही हैं और पब्लिक में अवाम हाँ प्लस होते जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज जब इमरान खान साहब से एक तवील मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे माइनस करने वाले खुद माइनस होते जा रहे हैं और इस मौजूदा हुकूमत के पास नए इलेक्शन करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मेरा अगर बारी आएगी, हुकूमत आएगी तो हम पहले मज़ाकरात से अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के दो रूप थे। एक एक्सटेंशन लेने के लिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भिजवाई, इमरान खान से वज़ीर आज़म रिक्वेस्ट भिजवाई, और एक एक्सटेंशन लेने के बाद वो बदल गए कि उन्होंने करप्शन को बुरा नहीं समझा। दूसरी तरफ नाज़रीन, आजकल PDM की इत्तेहादी जमातें 13 जमातें सख्त टूट फूट का शिकार है। हुकूमत आखिरी सिस्कियाँ ले रही है। हुकूमत बचाने के लिए MQM की नाराज़गी के बाद PDM की पूरी लीडरशिप कराची पहुंच गई है कि किसी तरीके से जो MQM को पीपल्स पार्टी से खदशात हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ किए हुए रिटर्न तहरीरी मुआहदे जो सोच है इस पर अमल नहीं किया गया। आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कायदीन और MQM में मुलाकात के इब्तदाई तौर पर नताइज बेहतर नहीं निकल सके। MQM के खदशात पूरे नहीं किए जा सके। MQM ने कहा अगर हमारे खदशात पूरे ना किए गए तो हम चंद दिनों में हुकूमत से अलग हो जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज मुल्क में दहशत गर्दी की लपेट में जो पिछले दिसंबर में पाकिस्तान की पाक फौज पर हमले हुए, उसके बाद सलामती कौंसिल का आज इजलास हुआ जिसमें अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की। इस मौके पर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि अमन के दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पाकिस्तान की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। और इस मौके पर जोर दिया गया कि मुल्क को माशी बदहाली से बचाने के लिए सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है। अगर मौजूदा हुक्मरानों ने सियासी इस्तेकाम और माशी को नहीं किया तो मुल्क की आज़ादी पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा इक़्तिसादी रोड मैप बनाया जाए। बात ज़राए कहने हैं कि उन्होंने इसहाक डार साहब की कारकर्दगी पर अदम एतमाद करते हुए बेहतर फैसले करने की हदायत किया और वो कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में पाकिस्तान के अहम अदारे माशी एक्सपर्ट से भी राब्ते कर रहे हैं कि मुल्क को इस सियासी भंवर में जहां माशी तबाही है, दहशत गर्दी सर उठा रही है और सियासी अदम इस्तेकाम और एक गैर पॉपुलर PDM की हुकूमत आपस के लड़ाई झगड़े में मुल्क का निज़ाम में चलाने में नाकाम हो रही है। नाज़रीन, आज वो साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने GNN के प्रोग्राम खबर है में इंटरव्यू देते हुए खुल के बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद साहब से मज़ाकरात मामलात उनके ताल्लुकात मिसाली थे, लेकिन ना जाने एक तरफ वो इमरान खान को पैगाम भेजते रहे पहली एक्सटेंशन पर कि मुझे एक्सटेंशन दो, और दूसरी तरफ लुक छुप के शहबाज शरीफ से राब्ते करते रहे। इमरान खान का कहना था कि कमर जवेद बाजवा समझते थे कि इसहाक डार और शहबाज शरीफ बड़ा आला जहन है। अब एस्टेब्लिशमेंट को भी एहसास हो रहा है कि साली साल जो मुल्क को लूटते रहे ये मुल्क को नहीं संभाल सकते। उन्होंने कहा एक जनरल बाजवा तोसी से पहले था और दूसरा रूप मैंने उनका तोसी के बाद देखा जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून से इस दौरान हमारे साथ बात करते रहे, एक्सटेंशन की लेते रहे। जब तमाम अपोजिशन जमातों ने उनको वोट दिया एक्सटेंशन पर तो हमने पता किया तो पता चला कि वो नून लीग और आसफ अली जरदारी के साथ राब्ते में थे और आसफ अली जरदारी को सिंध में करप्शन करने का फ्री हैंड दिया हुआ था और मैं वजीर आज़म होने के बावजूद भी वो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सका और आइंदा मुझे इतनी अक्सरियत ना मिली तो मैं कभी हुकूमत नहीं लूंगा। उन्होंने कहा बाद में
मुझ पर प्रेशर डाला जाता रहा कि आप माशी सूरत हाल देखें, करप्शन कोई बात नहीं, करप्शन होती रहती है, और इनके मुकदमत अचानक ख़त्म शुरू होने हो गए। तो जब हमने पता किया तो पता चला कि एक्सटेंशन लेने के लिए उस वक़्त की PDM जमात को कमर जावेद बाजवा साहब ने NRO दिया था, जो उसकी वजह से आज मुल्क तबाही के दहाने आए। उन्होंने कहा मुझे हुकूमत के खात्मे के इशारे मिल रहे थे, मगर मैं जनरल बाजवा पर एतमाद कर रहा था। एक तरफ मुझे आके उनकी करप्शन के कमर जावेद बाजवा किस्से सुनाते थे, दूसरी तरफ उनसे डील कर रहे थे। उन्होंने कहा जबर ने आखिरी मुलाकात में ऑडियो वीडियो लीक की भी धमकियां दी और कहा कि हमारे पास बहुत से सियासतदानों की ऑडियो और वीडियो लीक्स मौजूद हैं। मुझे प्ले बॉय का ताना दिया गया। मैंने जवाब दिया कि हाँ मैं प्ले बॉय था, मगर कुरान पाक में भी है, जब अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने अपने नबी के सदके मुझे हदायत दी तो मैंने अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया और मदीने की रियासत के अज़म को आगे दोहराया, क्योंकि मैं चाहता था कि जब तक पाकिस्तान के माशरे में ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि खरबों रुपए कमीशन की नज़र हो जाते हैं। उन्होंने कहा मेरी इस कोशिश पर बाजवा साहब को नागवार गुजरी और वो अंदर खाने NRO देते रहे। उन्होंने कहा मुल्क की सलाम सियासत पर इस वक्त इमरान खान को नाकाम माइनस करने की कोशिश MQM को इकट्ठा किया जा रहा है और बाप जमात को पीपल्स पार्टी की शामिल करते हैं, और सब जानते हैं बाप जमात किसके कहने पे पार्टी बदलती है। उन्होंने कहा इस तरह 40 साल से मर्जी के हुक्मरान ला कर भी यही पाकिस्तान तबाही के दहाने पहुंचा है। अब एक दफ़ा अवाम की राय को मानना होगा। उन्होंने कहा कि ये मुल्क की सबसे बड़ी जमात को जो ख़त्म करने की साजिश कर रही है वो उतनी ही अवाम में मकबूल होती जा रही है और 70% हर हल्के के लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे माइनस करने का ख्वाब रह जाएगा। अब अदारे भी समझने लगे हैं कि उनके कमर जावेद बाजवा के कुछ लोग अभी भी PDM के सहूलतकार हैं और उन्हें रोकने की तवक्को भी की जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज अहम तरीन इजलास हुआ, मुल्क की सलामती पर सलामती कौंसल का इजलास हुआ, जिसमें बढ़ती हुई दहशत गर्दी पर तशवीश का इजहार किया गया और पाक फौज की तरफ से बताया गया कि मुल्क की सलामती पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सियासी क़यादत को अस्करी क़यादत ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है और इस पर कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी, जिस पर सियासी क़यादत ने इतफाक़ किया। वज़ीर आज़म की सदारत में कौमी सलामती कौंसल की इजलास इलामिया जारी किया गया, जिसमें कौमी सलामती की पूरी कुव्वत के साथ दहशत गर्दी को कुचलने से निबटने का ऐलान किया गया। कहा गया है कि पाक सरजमीन, पाकिस्तान की सरजमीन की एक एक इंच की हिफाजत की जाएगी और दहशत गर्दी का नसूर जहां नजर आएगा उसको कुचल दिया जाएगा और इसके लिए पाक फौज हर कुर्बानी के लिए तैयार है। उन्होंने कहा किसी भी मुल्क को दहशत गर्दों के लिए पनाह गाहें और सहूलत फराहम करने की इजाज़त नहीं देंगे और पाकिस्तान की फौज अपनी अवाम और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। इस मौके पर सूबाई अपेक्स कमेटियों को भी बहाल किया जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ MQM और पीपल्स पार्टी की जंग जदल में तब्दील हो चुकी है और यहाँ तक है कि PDM का इत्तेहाद टूटने पर आ गया है। MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बासागाफ लफ्ज़ों में कहा कि हमें चीट करने की कोशिश, धोखा देने की कोशिश अप्रैल से जारी है, अब मज़ीद धोखे नहीं खाएंगे। पीपल्स पार्टी कराची में मेयर का तो सोचने से पहले यूनियन नाज़म तो पूरे कर सके। वो 15 जनवरी को अगर इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी के पास कराची में यूनियन नाज़म ही नहीं है, जबकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और MQM में मुकाबला सख्त होगा और तरीके इंसाफ की मकबूलियत में कराची में खसूसन इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, इस मौके पर MQM की क़यादत ने कहा हल्का बंदियाँ तब्दील ना हुई तो हुकूमत से राहें जुदा कर लेंगे, क्योंकि हमें धोखा दिया जा रहा है। हमारे जितने भी खदशात थे, नाराज़गी थी, वो कराची सिंध हुकूमत से थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने हमारे साथ किए हुए वादों को पूरा नहीं किया और अब वो हमें
चक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं और अब इस किसी चक्कर में नहीं आएंगे। एमक्यूएम ने फैसला सुना दिया कि एमक्यूएम को मनाने के लिए आज बिलावल हाउस कराची में साबिक सदर आसफ अली जरदारी की जेर सदारत इजलास हो रहा है। इसमें हालत मकबूल सिद्दीकी की जेर क़यादत एमक्यूएम के कायदीन, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायदीन पूरी की पूरी क़यादत और पीडीएम की क़यादत हुकूमत को तोड़ने से बचाने के लिए एमक्यूएम को हुकूमत से अलहद की फैसले से कराची पहुंच गई है और एमक्यूएम को मनाने की कोशिश ताहाल कामयाब नहीं हो सकी। एमक्यूएम का मौक़िफ़ है हालत मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर साहब का, हमें 8 महीने से धोखा दिया जा रहा है, मज़ीद धोखे नहीं खाएंगे। और कराची की जो हल्का बंदियाँ की गई हैं वो एमक्यूएम को से दुश्मनी निभाई गई है। हम इस सिलसिले में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम अपने रास्ता जुदा करेंगे। अगर हमारा पीडीएम में शामिल होने से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो सकती है तो मौजूदा पीडीएम को छोड़ने के बाद पीडीएम की हुकूमत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 7 वोट हमारे हैं, जबकि सिर्फ एक सीट पर वफाकी हुकूमत खड़ी है। और उन्होंने इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने कानूनी टीम्स की क़यादत को भी बताया है, ताहम ताहाल रात गए तक फैसला नहीं हो सका। एमक्यूएम के खदशात वहीं मौजूद हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ नून लीग ने भी एक खूब यू टर्न लेने की एक तवील मिसाल कायम कर दी है। पहले कहते थे वोट को इज्जत दो, फिर कहने लगे बूट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़कर उन्होंने इमरान खान के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट से डील करके 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की और अक़लियत में होने के बावजूद इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन हुकूमत चलाने में कामयाब नहीं हो सके। सियासी अदम इस्तेकाम, माशी बदहाली और बढ़ती हुई दहशतगर्दी पीडीएम का तोहफ़ा 8 महीने में शामिल हुई। पहले उन्होंने गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को इत्मीनान का वोट लेने का कहा, तो फिर वो तहरीक नाकामी पे वापस ले ली कि इनसे कोई आदमी टूट नहीं सका और 186 बंदे पीडीएम की तमाम जमातें मिलकर पूरा करना नामुमकिन लग रहा है, जिस पर आज डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली और नून लीग अपने 180 बंदे जो पीपल्स पार्टी आज़ाद और दीगर है उनको भी काबू करने में नाकाम हो रही है। और लगता है अगर रन ऑफ में भी इलेक्शन जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग जीत जाएगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब में आसफ अली जरदारी साहब का दौरा और शहबाज शरीफ का डेरा और मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत मौजूदा पंजाब हुकूमत जो तहरीक इंसाफ के 180 वोटों और काफ लीग के 10 वोटों से 190 पर है, अभी तक इनमें डेंट डालने में कामयाब नहीं हो सकी। बहरहाल तहरीक इंसाफ के मुताबिक कमर जवेद बाजवा के साबित मददगार आज कल उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के बावजूद भी नून लीग को अदम एतमाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वापस लेना पड़ी है। नाज़रीन, न जाने क्यों आज सलामती कौंसिल के इजलास में हुकूमत को बावर कराया गया कि आप हुकूमत चलाने पर फोकस करें। मुल्क की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि आप अदम इस्तेकाम की वजह से अवाम के तामुन के बगैर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जीतना मुश्किल होगा। इस मौके पर नाज़रीन उन्होंने कहा कि मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज फवाद चौधरी खासे बरसे पीडीएम की हुकूमत पर, उन्होंने कहा कि इमरान खान के हर हलके में 70% वोट हैं जो इमरान खान को माइनस करते जा रहे हैं। पीडीएम की जमातें पीपल्स पार्टी सिंध में माइनस होती जा रही है और मुस्लिम लीग नून पंजाब में माइनस होती जा रही है और मौलाना फजलुर रहमान का तो अब सियासत में मुस्तकबिल ही नजर नहीं आ रहा। इस मौके पर उन्होंने फवाद चौधरी का कहना था कि बलूचिस्तान में बाप अब अम्मी बन चुकी है। लगता है कि कुछ मददगार अभी भी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा छड़ी के जोर पर इंतखाबात को रोकने की गलती नहीं दोहरानी चाहिए। 40 साल से मनपसंद हुकूमतें लाई गई, अब वाहिद तहरीक इंसाफ है जिसने एनआरओ लेने और देने से इनकार कर दिया तो उनकी उम्मत गिराई गई। उन्होंने कहा कल इमरान खान मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी नाकस कारकर्दगी पर मुल्क को जिस कदर माशी तबाही के किनारे पहुंचाया है, 9 अप्रैल से पहले पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जा कितना था, ज़र मुबादला कितना था, रेमेडिस कितना आती थी, कल उसका वाइट पेपर जारी करेंगे जो पीडीएम की हुकूमत पर एक किस्म की चार्जशीट होगी।
जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत MQM के तमाम मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान कल एक अहम इजलास में हुकूमत की नाकस कारकर्दगी पर वाइट पेपर और हुकूमत की खामियों की निशानदेही करेंगे। और उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, जिस तरह इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कोई पाकिस्तान जिस माशरे में, जिस मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो, वहाँ माशरे में अमन नहीं हो सकता। और हम अमन और जमहूरी तरीके से मुल्क को चलाना चाहते हैं और अदारों से भी गुजारिश करते हैं कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के लिए सियासी हालात खासे खुशगवार और उनके रास्ते में रुकावटें दूर होती जा रही हैं। तमाम सियासत में ख़त्मी बात कहना मुश्किल है। बज़ाहिर इमरान खान के खिलाफ बिछाए हुए जाल उन्हीं के हक़ में फ़ैसला करते जा रहे हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी चार्जशीट बढ़ती जा रही है, जिससे हुकूमत का बचना मुश्किल है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।